नमस्कार चूतियों। कैसे हो आप? आज सोचा एक और वीडियो बनाते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है ब्यूटीफुल लाइफ। वैसे हर किसी की लाइफ ब्यूटीफुल ही होती है। आज हम अपने लाइफ के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आशा करता है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मैं पैदा हुआ लिम्फेंजियोमा के साथ। वो एक ट्यूमर है जो मेरे लेफ्ट चीक पे है, जो आज तक ठीक नहीं हुआ। मेरी 5 सर्जरी हो चुकी है। 5वीं सर्जरी में तो मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने बोला उससे, ये तो अभी भी ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर बोलता है तो फिर आ गया। मैंने तो इतनी खतरनाक सर्जरी की है, मैं सोचा तू आएगा ही नहीं, आज चले जा यहाँ से। अगली बार तो फिर आ गया तो मेरी डॉक्टर की डिग्री चली जाएगी, अब भाग जाए ऐसे। मेरा बाप था एयरमैन, इंडियन एयरफोर्स में। ऑफिसर नहीं, वो तो पढ़े लिखे तब पता लगा। एयरमैन छोटी चीज, कुत्ता ही समझ लो। मैं ऑफिसर के बच्चों को देखा करता था, इतने खुश रहा करते थे। हम दुखी। एक दिन तो मैं अपने बाप के पास गया, मैं पूछ लिया, हम दुखी क्यों हैं, हम खुश क्यों नहीं हैं? मेरा बाप बीवी के पास गया, अपनी बीवी के पास। होता है, ये मेरी जो एयरमैन की ड्रेस है ना, ये यहाँ टांग दिया कर। ये बच्चे इस ड्रेस को देख देख के मोटिवेटेड फील करेंगे, ऑफिसर बनेंगे। उस ड्रेस को देख देख के मैं इतना मोटिवेटेड फील किया करता था, मन करता था इस एयरमैन को मार दूं, इसकी बीबी को मार दूं, साला खुद भी खत्म हो जाऊं। अब कोई हरामी मेरे बाप के वीडियो पहुंचाएगा, अब बोलेगा देख तेरा बेटा क्या कर रहा है। मेरा बाप देखेगा, बोलेगा मेरा पूरा नाम बदनाम कर रहा है, समाज में कहीं बैठने के लायक नहीं छोड़ा है इसने, तो कहीं मुंह नहीं दिखा सकता हूँ जाके, ये तो मेरी औलाद ही नहीं है हरामजादा। मैं सोचा मेरा बेटा नाम रोशन करेगा मेरा। हाँ साले, तूने कौन सा मेरा बड़ा नाम रोशन किया है बे? मैं स्कूल जाया करता था, मेरी मैडम मेरे से पूछा करती थी, बेटा विकास आपके डैडी क्या हैं? मैडम क्या पूछ लिया आपने? मन तो क्या उसको बोल दूं मैं, मेरे डैडी कुत्ता है साला, यार मैंने मैं जो तेरी माँ को तो तुझे इस दुनिया में लाना नहीं चाहिए था। इसकी माँ की बात करें, बोलेगा मेरी माँ पे नहीं जाएगा तू। जाऊंगा मैं, तो सुना भी, इसकी माँ ने 7 7 बच्चे पैदा कर रखे हैं। वो तो मुझे पता है, वो तो इसे भी पता है, उसने और भी कर रखे होंगे, वो सिर्फ उसी को पता है। जो मर रही होगी ना उससे पूछ लेना कितने और कर रखे तूने। एक दिन मैं अपनी आंखों से देखा है, वो गांव में घर घर जाके रोटी दे रही थी। बोला वाह, बहन चोद, पूरा गांव ही तेरा है क्या है? उसको तो मैं बिल्कुल शक की नजर से देखता हूँ। आधा इंडिया तो तेरी माँ ने बर्बाद किया है। उसके टाइम पे अगर मैं होता ना, मैं तो उसे 10 फीट दूर ही रहता ना, क्या पता कब आके कूद जाए। वो तो उसने बच्चे तब करने बंद किए जो उसकी जो पहली बहू आई ना, जो उसने बच्चा पैदा किया, मतलब कहाँ रुकने वाली थी वो, बच्चे पैदा करने वाली मशीन। इससे ज्यादा हैवानियत मैंने अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। बोला छोड़ो यार, अपने को खुशी चाहिए। तो अपन फिर सोच ले चलो ठीक है ऑफिसर बनेंगे और क्या। मैं ना फिर ऑफिसर के बच्चों को देखा करता था, ये साले मेरे पर हंसा करते थे। मैं पढ़ा करता था, वो हंसा करते थे। मैं तो जलता था उनसे, उनको इतना प्यार से रखा जाता था, जो चाहिए वो कर, जो चाहिए वो रख, इतना प्यार। हमारे घर में होता था डोमेस्टिक वायलेंस। जो पहली बार तुम डोमेस्टिक वायलेंस देखो ना तो डिस्टर्बिंग फील होता है, दूसरी बार फेमिलियर सा फील होता है, तीसरी बार तो देखने की जरूरत नहीं है, रूम पे बैठ जाओ बस, आवाजें सुनो। इस आवाज पे ये हुआ है, इस आवाज पे ये हुआ है, इस आवाज पे क्या हुआ है, ये तो देखना पड़ेगा। अच्छा, नई मूव निकाली है तूने, वाह। बस फिर माँ आती थी ऐसी पिटती थी,
बेटा मुझे बचा, बेटा मुझे बचा। मैं क्या बचाऊं तुझे? कल मेरा एग्जाम है। तो ये सोच, अगर मैं फेल हो गया या मेरे कम मार्क्स आ गए तो मेरा क्या होगा? तो थोड़ा और एंजॉय कर। बस वो थोड़ा और एंजॉय करती थी। रात को मार पीट के मेरा बाप बैठा दिया करता था। मेरी माँ रोया करती थी मेरे सामने, बोला, देख बेटा, यहाँ सुझा दिया है, यहाँ सुझा दिया है, यहाँ कट गया, खून निकल रहा है। 1 घंटे से तो रो रही मेरे सामने। कल मेरा एग्जाम है, मुझे खाना नहीं चाहिए क्या? मेरे बाप ने मेरी मन की बात सुन ली। वो बोलता है, क्या खाना लेके आ रही कि नहीं? ये एक और राउंड खेलेगी? सारे दर्द चले गए उसी टाइम पे उसके। ऐसे भाग के गई है किचन में और फटाक से खाना लेके आई है। फिर मेरा बाप बोलता है, हाँ ऐसी अच्छी लगती है तू। उस डैडी पे प्राउड तो इसी बात पे फील होता है बस, और किसी चीज पे प्राउड फील नहीं होता। वाह। फिर मैं खाना खा के चुपचाप अपने रूम में चला गया। अपने को सब समझ में आ गया। पूरी रात भर मैं नहीं सोया। मैं सोच रहा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। उठा, लाइट ऑन किया, बुक हाथ में, पूरी रात भर बुक हाथ में रट्टा मार रहा हूँ। दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, रट्टा मारो, एग्जाम में जाओ, फेंक के आ जाओ, मार्क्स लाओ, बस। कुछ ज्यादा सोचने दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ऐसे करते करते टाइम आया अफसर बनने का। मैं तो मन में ठान के गया था, साला अफसर बनूंगा, खुश होऊंगा, और इन अफसर के बच्चों के ऊपर हंसूंगा मैं। तो गया मैं एसएसबी देने, सबवे सिलेक्शन बोर्ड, नेवी के लिए। उसने बहुत क्वेश्चन पूछे मेरे से। मेरे को पता 3 क्वेश्चन में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। पहला क्वेश्चन था, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करो। मैं कर रहा हूँ 5/18। बोला सही नहीं है, फिर से कर। बोला ऐसे ही है, नहीं दिमाग लगा। बोला दिमाग लगाने की कोई बात नहीं है, हमें बहुत कुछ देख लिया हम लोगों ने, मैं दिमाग नहीं लगा सकता, तू बता दे। तो बता ही नहीं रहा साला। फिर दूसरा क्वेश्चन, बोला तेरे बाप के साथ तेरे रिलेशनशिप कैसे है? फिर तो आंसू आ गए। मैंने आपने आंसू ऐसे पोछे हैं। बोला सर वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, वो समझ गया। फिर तीसरा क्वेश्चन, बोला तू अफसर क्यों बनना चाहता है? बोला सर मैं खुश नहीं हूँ अपनी जिंदगी में, मुझे खुशी चाहिए। रिजेक्ट। मैं सोचता हूँ उसने सही रिजेक्ट किया है मुझे। कल को मैं अफसर बन जाता, एक लौंडिया ठोक देता, एक बच्चा हो जाता, गलती कर देता, उस गलती को देख रहा होता वो जो अफसर, फिर वो ड्रेस टांग रहा होता, उस ड्रेस को देख रहा होता, फिर उस गलती को देख रहा होता, बोलता ये तो मत बनना बिल्कुल भी, क्या घटिया चीज है ये, मुझे तो फंसाया गया है। और बाजू से मेरा बाप निकल के आ जाता ना, वही ड्रेस निकालता मैं, उसके मुंह पे बांधता और करके मारता साले को मैं। बच गया साले। वो तो हर दिन रात को पीट के बैठ के दारू पीता ना तू, सब खत्म हो जाना था बस। फिर हमने बच्चे को बोल रहा था, देख बेटा ये बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मोटिवेटेड फील कर, यूएस जा। यूएस चल जाएंगे। और जो यूएस में बैठे हुए हैं ना मेरे दोस्त अफसर के बच्चे साले, यूएस चले गए, वो आज भी आपके डैडी के ऊपर हंसते हैं। आप यूएस जाओ, यूएस चल जाएंगे। वो साले यूएस में बैठे हुए हैं, वो मार्स जाना चाहते हैं, फिर मार्स चले जाएंगे। वो बैठ के सोचेंगे यहाँ कहाँ आ गए हम, हमें तो फंसाया गया है। बस ये चल रहा है। एयरमैन से ऑफिसर, ऑफिसर से यूएस, यूएस से मार्स, सबको फंसाया जा रहा है। बस फिर मेरा कुछ नहीं हुआ, ना डिफेंस में हुआ, ना आईआईटी में हुआ। आईआईटी में तो होना ही नहीं था। जो साला मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में ना कर सके, उसका आईआईटी में होगा क्या? क्या बात कर रहे हो? एक घटिया कॉलेज में हुआ। उस डैडी का आशीर्वाद लेना था, ले लिया। बोलता क्या करें? बोलता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ले, एवरलास्टिंग ब्रांच है। बोला, ठीक है चल। हम तो खुश तो बिल्कुल भी नहीं थे। फिर वही चीज़, अपने को खुशी चाहिए, अपने को अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। एक प्लेसमेंट हुआ,
उस कंपनी का बायलाइन था बॉर्न टू इंजीनियर। हाँ चल हट, सब समझ रहा हूँ मैं, बॉर्न टू इंजीनियर। बोला ठीक है चलो इंजीनियरिंग करेंगे और क्या। मैनेजर आता है बोलता है विकास यू विल हैव टू डू टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग करोगे तुम। सर टेक्निकल राइटिंग, 4 साल गांड मारी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन की डिग्री लेके आया हूं मैं, एवरलास्टिंग ब्रांच, टेक्निकल राइटिंग क्या बात कर रहे हो आप। करना कर, नहीं करना जा, उसके ऊपर इतना वर्कलोड हैंडल ही नहीं हो रहा। बोला तेरे से नहीं होगा तो जा यहाँ से। बोला हम तो करके जाएंगे। मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो पैसे मिला करते थे मेरे को बस, उसी से थोड़ी बहुत खुशी खरीदा करता था मैं। कभी पब जाया करता था, कभी आइसक्रीम खाया करता था, उसी में थोड़ी बहुत खुशी मिला करती थी मेरे को। फिर थोड़े बहुत और पैसे आए तो अच्छा घूमने चलते हैं, कहाँ चले, मतलब रशिया चलते हैं, सस्ती कंट्री। वीज़ा लिया, गया रशिया। वहाँ पे भी मैनेजर का फ़ोन आ रहा है। मैं तो फ़ोन ही फेंक दिया, चाचा ने दिया था फ़ोन, चूतिया चाचा साला, फ़ोन ही फेंक दिया मैंने, फ्री हो गया एकदम। फिर उस दिन समझ में आया सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। जो मर्जी वो कर रहा था मैं, बस यही है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। जो तुम्हारे मन में आए ना वो करो, खुश रहोगे। मैं मानता हूँ इसलिए, इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसके लिए फिर लोग गांड भरवाते हैं पूरी ज़िंदगी ताकि बुढ़ापे में खुश रहे। थोड़े बहुत पैसे आते हैं उनके पास, सिस्टम ही गलत है मेरे हिसाब से। हर किसी के पास यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए, हर किसी को पैसे दो, उनको फिर जो करना करने दो, खुश रहेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ इंडिया में जिसने 2 और 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रखे हैं उनको तो घोट के मारा साला को। वो हमारी खुशी पे अड़चन है। जिसने एक कर रखा है चलो मान लिया, जिसने शादी कर रखी बच्चा नहीं कर रखा, जिसने शादी नहीं कर रखी उनको तो एकदम प्यार से रखो, उन पे तो कोई आँच अड़चन नहीं आनी चाहिए, खुश रखो उनको। और जिसने 2 और 2 से ज़्यादा कर रखे उनको तो सही में गला घोट के मारा सालों को। इंडिया का सारा काम वही करेंगे बस। फिर मैं रशिया से इंडिया वापस आया, सब समझ में आ गया, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस भी ले ली। फिर मैनेजर देख रहा मेरे सारे स्टेटस, बोला विकास तारे सारे स्टेटस देख लिए मैंने, अब बस तू अब शादी कर ले चुपचाप। बोला सर ठीक है सोचेंगे। अगले ही दिन पार्टी हुई ऑफिस की, भविष्य में थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, गए हम। तो वहाँ क्या हो रहा है, मेरा जो सीनियर मैनेजर है वो मेरे मैनेजर को कंधे पे हाथ रख के प्यार से उसको बाथरूम में लेके जा रहा है। तो इतना प्यार तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं। फिर मैंने की होल से देखा, मेरा मैनेजर नंगा हो गया बिल्कुल, झुक गया हो, और मेरा सीनियर मैनेजर उसकी गांड मार रहा है। भैंचोद, ये क्या देख लिया मैंने। मैनेजर बोलता है शादी कर ले, मैं तो हाथ जोड़ लिए। काम कर ले, मैं तो फिर हाथ जोड़ लिए। अगले दिन मैं गया मैनेजर के पास डायरेक्ट। मैं बोला उसे सर, अचानक से जो मेरी काम करने की इच्छा शक्ति है ना वो पूरी तरह खत्म हो गई है। विकास व्हाट आर यू सेइंग। वैसे गले लगता है वो, पीठ थपथपाता है, वो बोलता है नो विकास वी लव यू। अरे नहीं सर, जो सीनियर मैनेजर आपको लव दिया ना कल, ऐसा लव हमें नहीं चाहिए। अच्छा तूने देख लिया, हाँ सर देख लिया। फिर बोलता है नो विकास नो वी लव यू। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हो आप, ये जो आपका लव है ना ये अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए, बस बहुत हुआ, अपने को और खुशी नहीं चाहिए। जितना भी उस खुशी ली है हमने, हम लेते चलेंगे, एंजॉय एंजॉय करेंगे और चलते मिलेंगे बस। अपने को जिंदगी में और कुछ नहीं करना है, अपने को गाना बजाने का कोई शौक नहीं है, हम चले बस, गुड बाय। फिर स्टूडेंट वीज़ा लेके आ गए हम जर्मनी। कुछ करना तो था नहीं, बस मजे वजे लेना था, चलते बनना था। वहाँ आए थे चूते साले स्टूडेंट, पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, गाना बनवाने के लिए। उनको देख देख के मैं उनके मुंह पे तो नहीं हंस रहा हूँ, घर जाके रूम जाके इतना हंस रहा हूँ लोगों पे,
इतने डाउट पूछ रहे हैं वो लोग। मैं तो फ्रस्ट्रेशन में आके बोल ही दिया, भाई आर यू आस्किंग सो मेनी डाउट्स। प्रोफेसर स्माइल दे रहा, वो चुप हो गए। फिर बाद में प्रोफेसर आगे बोलता है, यू आर नॉट लुकिंग हैप्पी। सर व्हाट आर यू सेइंग, आई हैव रियलाइज्ड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू बी हैप्पी। फिर स्माइल देके चल दिया साला। फिर बाद में ये स्टूडेंट चूतिए साले, एक लौंडिया आती है अपने लौंडे के साथ, खुश एकदम, हा हा करती हुई, मोए मोए करती हुई, मेरे बाजू में आके बैठ जाती है, मुझे टच कर देती है। मुझे तो पूरा सीन ही याद आ जाता है। मैं उठ के एकदम बिल्कुल साइड हुआ हूँ। मेरे सामने उसने रोना शुरू कर दिया, आंसू बहा रही है। मैं बोला, मैं तेरे को खुश नहीं कर सकता, हमें गांड बनाने का कोई शौक नहीं है। वो लौंडा बैठा हो ना तेरे बाजू में, वो तेरे को खुश करेगा बस। फिर हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, करना वरना कुछ खा नहीं। मैं अब क्या करें, बोला ट्रैवल करते हैं, यूरोप देखा नहीं, यूरोप देख के आते हैं। फिर मैं गया कई सारी कंट्री, फ्रांस गया, नेदरलैंड्स गया, स्विट्जरलैंड गया, पोलैंड गया। फ्रांस तो घूमने की जगह ही नहीं है, वहाँ तो कोने कोने पे मूत की बदबू आती है। और निकले वहाँ से, फिर नेदरलैंड्स गए, एम्स्टरडेम, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, रंडिया देखने। और क्या पसंद है अपने को ज़िंदगी में। पहले तो मेरी एक काली अफ्रीका वाली डांस कर रही है, बिल्कुल उसका डांस देख के तो मेरा भी डांस निकल गया। हम दोनों ही डांस कर रहे हैं। मुझे अमिताभ बच्चन का गाना याद आ गया, मैंने गाना शुरू कर दिया, चुम्मा 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 दे दे। हम दोनों डांस कर रहे हैं, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 ला दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। ऐसे डांस करते करते आगे बढ़ा। मेरे को मिली एक आदमी लड़कियों के भेष में। मतलब ये क्या है, ये तो अपना सीनियर मैनेजर सा लग रहा। बोला, इसके पास तो जाना ही नहीं है, इतना लव तो अपने को चाहिए नहीं है। बस चुपचाप मैं निकल लिया, पता नहीं क्या कर दे साला। फिर मैं आगे बढ़ा। फिर मेरे को मिला एक इंडियन कपल, उसकी बीवी वो लौंडिया उसको बोल रही है, ये कैसी अश्लील जगह पे लेके आ गया तू मुझे, इतनी घटिया जगह में तो देखना ही पसंद नहीं करती, तुझे ये सब पसंद है क्या है। उस बेचारे का तो मूड ही ऑफ हो गया। वो सोचा थोड़ी बहुत रंडिया ठोकूंगा मैं, थोड़ा खुश होऊंगा जिंदगी में, उसको थोड़ा मोटिवेटेड तो फील कर। बोला, तेरे को ये सब चीजें पसंद है, चल ठीक है जा कर ले ऐश, जितनी ऐश करनी है तो आज, थोड़ा खुश तो हो बेचारा। अरे हटाओ यार, इसका देख के मेरा मूड हो गया। अपनी रंडी चूज करते हैं। अपनी रंडी चूज की हमने, वो थी बेलारूस से। वो ऐसे खड़ी हुई है, बोलती है, तुझ में हॉट नहीं लग रही क्या। हाँ, मैं तो जल गया हूँ बिल्कुल, आग लग गई है मेरे में, चल सेक्स करते हैं चल। फिर वो बोलती है, मैं तेरे मुंह पे थूकूं क्या। ये क्या बात हुई। बोलती, लोगों को मजा आता है। वो सुन के मुझे मेरा बाप याद आ गया। तेरा सीक्रेट आज समझ में आया साले, तू जाके रंडिया ठोका करता था साले रंडवे। वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। क्योंकि उसने मेरे मुंह पे थूका है ना, इसलिए। उस दिन सही बोला था मैंने अपने मौसी को। मेरी मौसी फोन करके बोलती है, कहाँ है तू। बोला, रंडी खाने में हूं मैं। रंडी खाने में, तेरी माँ कहाँ है। ये रही। मेरा भाई देखता है ऐसे गुस्से से मेरे को, क्या बोल रहा तू। उसको बोला, ये रंडवा मेरी माँ को रंडी बोलता रहता है, ये इसको रंडवा बोलती है, जिसकी शादी नहीं होती उसको दुनिया रंडवा बोलती है। ये रंडी खाना नहीं है तो क्या है। अच्छा, मैं रंडी खाने से बाहर आया बहन चो, रंडी खाने में रहने का किसको शौक है। उस घर में जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी, रंडी खाना है बहन चो। फिर उसके बाद मेरे को कोई रंडी पसंद नहीं आई नेदरलैंड्स में। फिर मैं गया स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड में सही में बैंक ही बैंक है। मैं ऐसे गया एक बैंक में, बोला मेरे को खाता खुलवाना है। बोलता पैसे लेके आ पहले चल। बेइज्जती। बोलता है, मैं गुस्सा आया। बोला जो इंडिया का इतना ब्लैक मनी तुम लोग रख रखे हो उसका क्या? बोला तेरे बाप का पैसा नहीं आया, निकल यहाँ से। बोला सिक्योरिटी बुलाऊंगा, बाहर फेंकूंगा तेरे को मैं। मुझे तो इतना गुस्सा आया। फिर मेरे को मोदी जी याद आए। तो बोलता है ब्लैक मनी लेके आएगा, आजा करवा ले अपनी बेइज्जती। ये जो इंडिया में बैठे हुए हैं ना करोड़पति लोग, इनकी प्रॉपर्टी वहीं जब्त करके रखो, कहीं स्विट्जरलैंड भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बेइज्जती और करा के आ गया मैं। मेरे को तो इतना गुस्सा आया, मैं बाहर निकला। मैं बोला यहाँ की रंडियों को तो मैं बिना कंडम के ठोकूंगा। 10-20 रंडी ठोकी मैंने। सीन चल रहा है, मैं उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। मैं उसे फिर मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिर मारने की कोशिश कर रही। मजा आ गया। ऐसे करते करते मेरे को एसटीडी हो गई। फिर मैं जर्मनी वापस चला आया। बस इतना दर्द हो रहा था, काम नहीं कर सकता इस दर्द में, लेट गया बिल्कुल। कॉन्डम ना पहनो तो लेट जाते हैं। फिर पेनिसिलिन शॉट्स लिए, 3 टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन की खाई एक बार में। फिर तो उठ के दौड़ने लग गया। फिर लोग जब देखते हैं ना मुझे, बोलते हैं देखो विकास खतरनाक खिलाड़ी जा रहा है। वैसे पलटता हूँ, स्माइल देता हूँ, इतना अच्छा फील होता है मुझे, एकदम प्राउड। फिर उसके बाद मैं गया पोलैंड। मोदी जी आए हुए थे। मैंने लैंड किया, उसकी प्लेन कोने में पड़ी हुई थी। मैं पूरी रात भर घूमता रहा। अब क्या करें, 10-20 रंडी के कांटेक्ट निकाले। मैं बोला सेक्स, नो सेक्स, सेक्स, नो सेक्स, अरे सेक्स, नो सेक्स। तो क्या करेगी तू? हर रंडी बोलती मसाज करवा ले। पोलैंड में तो सेक्सी नहीं मिलता है, बोलती सेंसेशनल मसाज करवा ले। ठीक है चल कर। फिर मैं गया मसाज करवाने। एकदम लाउड म्यूजिक लगा रखा है, लाइट ऑन कर रखी है ब्राइट। इस बात में मेरे को रशियन रंडियाँ बहुत पसंद है। एकदम सॉफ्ट म्यूजिक लगाती, छोटी छोटी कैंडल दे जलाती, लाइट डिम करती है। फिर लव टू लव फील हो रहा था। यहाँ पे ये मसाज वाली ऐसे पूरा बेबी ऑयल लेती है, भर के मेरे पूरे बदन पे लगा देती है। इतना ऑयल तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं लगाया। फिर बाद में अपने ऊपर लगाती है। फिर बॉडी टू बॉडी हम रब कर रहे होते हैं बस। मेरे तो सारी सेंसेस ही वहीं खत्म हो गई। ऐसे ही पड़ा हुआ मैं, ना सेक्स हो रहा है, ना किस हो रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। बड़े बड़े सोच रहे हैं। अब समझ में आया मोदी, ये प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इंडिया के इतने लेट क्यों आते हैं पोलैंड। मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया गलती से तो मैं तो पोलैंड कदम ही ना रखूं। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कहाँ गया मैं, मुझे तो फंसाया गया है। मैं ऐसे करते करते सुबह होगी। इसी घटिया मूड में गया मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने। एक लौंडिया खड़ी हुई थी झंडा लेके। वो झंडा लेके मेरा और मूड ऑफ हो गया। बोला ये क्या लेके आओ आप? होती है रेस्पेक्ट। क्या रेस्पेक्ट? जिस प्लेन में आया वो कोने में पड़ा हुआ है, पहले बेइज्जती। उस पर इंडिया और लिख रखा है। फिर बोलते किससे मिलने आया तू? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देव हाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रेस्पेक्ट। हाँ रेस्पेक्ट। वो सारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाता है, वहाँ इंडिया हार जाती है, फिर चूतियों की तरह ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी दे रहा होता है। अबे तुझे तो वहीं मुंह छुपा के निकल जाना था यार, चेहरा चुपचाप। हाँ। कहीं ना कहीं मुझे उस पर तरस भी आता है। इतना रेस्पेक्ट कर करके कर करके भगवान बना बना के उसकी कितनी गांड मारी जा रही है। तो बोलती है रेस्पेक्ट। अरे बस कर पगली, हंसाएगी क्या? फिर मैंने थोड़ा वेट किया, थोड़ा और वेट किया, और थोड़ा वेट किया। फिर मोदी जी आए पूरी सिक्योरिटी के साथ। किसी ने बोल दिया होगा अंदर, मोदी जी एक लड़का है बाहर, वो बोल रहा है इंडिया के झंडा क्यों लेके आए आप। बोला होगा, बोला मेरी सिक्योरिटी टाइट कर, मेरे को मार देगा वो। फिर आया वो सिक्योरिटी के साथ, ये रिस्पेक्ट वाली चिल्ला के बोलती है मोदी जी। मोदी जी तो ऐसे पलटे, हाथ जोड़ा, सर झुकाया और चल दिए। वाह,
ये तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से सीखा है। कल को कोई मेरे को बोल देना विकास जी, मैं तो भेंच ऐसा हाथ जोड़ू, सर झुकाऊं और अपनी सिक्योरिटी को बोलूं अरे चलो चलो, क्या भागो यहां से। प्राइम मिनिस्टर होता है, उससे पंगे नहीं लिए जाते। फिर मैं जर्मनी वापस लाया। फिर तो मेरा मन ही उठ गया जिंदगी से। मैं पुलिस स्टेशन जाया करता था, वहां को बोला करता था बस मेरा हो गया, अब एक काम करो तुम लोग, मुझे सेल में ले जाओ और मेरे को गोली से ठोक दो। मेरे को उठा के ऐसे प्यार से कार में बैठाया करते थे क्रिमिनल की तरह, और साइकेट्रिक वार्ड में डाल दिया करते थे। ऐसे कर करके मैं 6 साइकेट्रिक वार्ड में हो चुका हूँ। ऑलमोस्ट सारे साइकेट्रिक वार्ड देख चुके मैंने। फिर बाद में एक साइकेट्रिस्ट आएगी, बोलेगी विकास, वाई यू वांट टू डाई, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है क्या है, चलो उठो और लड़की ढूंढो। अरे ठीक है, लड़की तो वैसे पसंद नहीं अपने को, रंडी अपन ढूंढ लेंगे जरूर। तो हमने सब डाउनलोड किया, फिर बादू टिंडर पता नहीं क्या क्या डाउनलोड किया। बहुत लड़कियों को लिखा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। फिर साइकेट्रिस्ट आती है, मैं उसको दिखाता हूँ, देख तो बोल दी लड़की ढूंढने के लिए, कोई सारी लड़की लिखने के लिए तैयार नहीं है। बोलती है विकास यू हैव टू बी पेशेंट। मैं गुस्से में आके बोला तो क्या लग रहा हूँ मैं, आई एम अ पेशेंट। हंस के और चल दी। फिर बोला छोड़ो यार, क्या ऐप में ढूंढना, ये जो नर्स पड़ी हुई है ना इतनी सारी, इन्हीं पे लाइन मारते हैं। मैं फिर सबको आई लव यू बोलना शुरू कर दिया। एक रात को मैं इतना पागल हुआ, चेयर पे चढ़ा मैं और शीशे पे हार्ट बना रहा हूँ। ऐसे करते करते मैं 6 हार्ट बना चुका हूँ। 6 इज माई लकी नंबर। तो अंदर नर्स बैठी हुई थी रात को डरी हुई, ये हार्ट बना रहा है। ऐसे कॉल करती, 15-20 लोग आ जाते हैं, वो अपनी दुख भरी कथा उसको सुना रही है, मतलब हार्ट ही तो बनाया, मैंने क्या किया। फिर लोग मेरे पास आते हैं, मेरे को उठाते हैं और एक कमरे में फेंक देते हैं, खड़ा कर देते हैं। बोलते तो उस पर लाइन मार रहा है, वो डर गई है बिल्कुल, तुझे नंगा होना पड़ेगा। नंगा होना पड़ेगा, मैंने अंदर कुछ नहीं पहन रखा है, चड्डी नहीं मेरे अंदर। ऐसे करते करते हाथ पर हाथ रख के चड्डी आ गई मेरे लिए। चड्डी मांगी, चंडी आ गई। मेरे को लौंडिया भी चाहिए जिसने तुम लोगों को बुलाया है। वो तो ऐसे फीमेल मिल्खा सिंह बन के भागे हो, सुबह तक दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद तो पूरी रात फिर मैं चड्डी में सोया हूँ। मैंने से पूछा ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, इतने लोगों की क्या जरूरत है। बोला तुमको एजुकेट करना चाह रहे हैं हम। बोला, ठीक है। मैं सुबह उठा, पूरा एजुकेटेड फील कर रहा था, ऐसा लगा जैसे ऐसी सारी एजुकेशन ही कर लिया है मैंने। फिर वो आई किसी के साथ, तो बोलता है ये कौन है, क्या ये, बोला, प्यार है ये, इश्क है और क्या है। वो गई बाहर, मेरे कपड़े उठा उसने, अरे मेरे मुंह पे फेंक के मारे उसने। उस दिन तो मैं पूरा प्यार से भर ही गया। अगले दिन सीनियर नर्स आती है, बोलती है विकास, नाउ यू हैव टू स्टॉप इट। मैं फिर जूनियर नर्स को बुलाया, उसको बोला देख, शीशे पे मैंने 6 हार्ट बना रखे हैं तेरे लिए, इतनी डिफिकल्ट क्यों है तू, तुझे प्यार फील नहीं होता क्या। फिर मैंने सीनियर नर्स की तरफ देखा, कोने में खड़े होके हंस रही थी, वो फंस गई थी वो। ऐसे कर करके मैंने बहुत प्यार बरसाया उन लोगों पे। आखिर में साइकियाट्रिस्ट आ ही जाता है, वो बोलता है विकास, बस अब बहुत हुआ, इंश्योरेंस के तेरे कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, अब हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जिए। चिल्ला के बोलता है तो जा घबरा यहाँ से। बोलता आफ्टर लंच। वो नर्स से सुन लेती है, बोलती आफ्टर लंच, आफ्टर लंच, अभी भाग जाए यहाँ से। बस पूरी इज्जत के साथ बाहर निकला हूँ मैं साइकेट्रिक वार्ड से हर बार। फिर आखिरकार मैंने असाइलम का इंटरव्यू दिया।
जर्मनी के असाइलम के लिए अप्लाई किया था मैंने। तो मैं गया सूट बूट पहन के इंटरव्यू देने, सेंट वेंट लगा के। मेरे से पूछा तुम्हें असाइलम क्यों चाहिए? बोला मुझे तुम्हारे असाइलम की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे कोई जान का खतरा ही नहीं अब। जान बची कहाँ है अब मेरे में? कोई मुझे मार ही नहीं रहा है बहनचोद। जब देखो तुम मेरे को उठा के साइकेट्रिक वार्ड में डाल देते हो, साले ह्यूमन राइट्स की बात करते हो। मेरे तो सारे ह्यूमन राइट्स ही वायलेट हुए हैं। वही इंटरव्यू खत्म हो गया। फिर एक पाकिस्तान वाली औरत बैठी थी, ट्रांसलेट कर रही थी मेरा सब कुछ। मेरे को एक चिट्ठी देती है, मैं चिट्ठी खोली, पढ़ा, ये क्या है? चुप कर जा। ये क्या है? चुप कर जा, और बात करेंगे। ठीक है, डरा करी। फिर हम बाहर गए। उसने बोला मैं थेरेपिस्ट हूँ, मुझे तो 500 यूरो दे, तेरे सारे मसले ही हल कर दूंगी। अच्छा, मैंने वहीं उठाया है पत्थर बड़ा वाला, और मैंने बोला है भारत माता की। डर के भाग गयो। जय। So here it ends. I hope you would have enjoyed this video. If not, then well, I really don't care. I certainly had a beautiful life, and I wish the same for you. Thank you, and goodbye.